हेलो माय फ्रेंड्स, JD6 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पर्सन का और थर्ड पर्सन का क्या है अभी करंट सिचुएशन। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके रिश्ते में अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है उनके लिए ही है, अगर नहीं है तो प्लीज़ इस रीडिंग को ना देखें। तो ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पर्सन का और थर्ड पर्सन का क्या है इस समय करंट फीलिंग्स और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं आपका पार्टनर इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए गाइस। जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। ओके गाइस, उनके लिए अच्छा सोचिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का और थर्ड पर्सन का बीच में क्या है अभी इस वक्त सिचुएशन और आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर के थर्ड पर्सन के साथ क्या है सिचुएशन और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो गाइस पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए। ओके सॉरी तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस कार्ड को मैं थोड़ी सफल कर लेता हूँ और तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का और थर्ड पर्सन रोमांटिक थर्ड पर्सन का क्या है सिचुएशन। चलिएगा इस मैंने कार्ड को सफल कर देखते क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड 7 ऑफ कप्स। ओके, द लवर, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द हेरोफेंट और 8 ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त हो सकता है कि कुछ फैसला लेना चाहता है। वो मतलब ऐसा बॉटम का एनर्जी तो ये बता रहा है कि वो इंसान अभी फैसला लेना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है, ठीक है ना, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करना चाहता है। ओके गाइस, और सबसे पहले तो यही दिख रहा है कि वो इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कुछ बातें, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। तो थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है आपका पार्टनर का। तो सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा है कि आपका पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में ना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है और एक ऐसा भी दिख रहा है कि एक दूसरे को ना इमोशनली फील से सिलेक्ट नहीं किया था, बस और सिर्फ हो सकता है कि आपको दिखाने के लिए, आपको जलाने के लिए उनके साथ गया हो, ऐसा भी हो सकता है। और अभी आपका पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, वो ऑप्शन देख रहा है उसके लाइफ में, वो खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, बहुत ही कन्फ्यूजन है। और जो भी सपने देखे थे उस थर्ड पार्टी के साथ ना सब टूट गए हैं, ठीक है ना, सब टूट गए हैं। जो भी उन्होंने सोचा था थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसा होगा वैसा होगा, तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट है द लवर का कार्ड। तो लवर का कार्ड ये बता रहा है कि गाइस वो आपके पर्सन आप ही को मिस कर रहा है, आप ही को याद कर रहा है, वो पुराने प्यार को याद कर रहा है, ठीक है ना, वो आप ही को याद कर रहा है। आप कितना उसके लिए लॉयल थे, कितना आप उसके लिए केयरिंग नेचर के थे, आप बहुत ही केयर करते थे, हर एक बात मानते थे। आज के दिन में आपका प्यार का, आपका साथ को वो याद कर रहा है और उसको अभी इमोशनली कहीं पे भी फील नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और उनको लगता है कि आपसे ज़्यादा और प्यार करने के लिए कोई नहीं है। अभी उनको लगता है कि आपका पर्सन आपको सोलमेट मानते हैं। ओके गाइस, और हो सकता है कि पास्ट में आपका पर्सन ने भी उसको सोच लिया होगा उस थर्ड पर्सन की उनका सोलमेट है, लेकिन वो सोलमेट नहीं, उसका कार्मिक सोलमेट है, ठीक है ना। हो सकता है कार्मिक, ऐसा लग रहा है कि वो उसका पास्ट का जो भी था वो कार्मिक था, ठीक है ना, लेकिन उसको भूल हो गया था। तो नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स ऐसा बता रहा है कि वो थर्ड पर्सन से जल्द से जल्द फैसला करना चाहता है और उस जगह से निकलना चाहता है, उस रिश्ते से निकलना चाहता है आपका पर्सन, ठीक है ना। आपका पर्सन आपके पास आना चाहता है, जो इंसान आपको बहुत ऑन ऑफ किया था, ठीक है ना। उसको लगा था कि वो थर्ड पर्सन उसका शायद सोलमेट रहेगा, ट्रू लव रहेगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सिर्फ और सिर्फ उसका भ्रम था जो 7 ऑफ कप्स से बता रहा है। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि वो जल्द से जल्द फैसला लेना चाहता है उन दोनों में, आपका पर्सन और थर्ड पर्सन, और उस रिश्ते से निकलना चाहता है जितना जल्दी हो सके, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स। तो ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ से निकल के आपके पास आना चाहता है, आपको ऑफर देना चाहता है, आपको फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस कार्ड। द एम्प्रेस का कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में आपका जो पर्सन है बहुत ही जिद में आके, नहीं तो ईगो में आके, और अपना हो सकता है कुछ लालच में आके उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया था और किसी थर्ड पर्सन का साथ दे दिया था,
ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन और ऐसा भी बोल दिया होगा कि उन्होंने आपको कि वो उनका प्यार है, सच्चा है, ये हो, तुम बीच में मत आओ, ऐसा भी हो सकता है आपको बोला होगा गुस्से में आकर, बहुत ही ज़्यादा वो ईगो में आकर, ठीक है ना। लेकिन आज का डेट में उसको समझ में आ रहा है कि उसने जो भी किया था आपके साथ सिर्फ और सिर्फ गुस्से में आके, ईगो में आकर, और प्रैक्टिकली आपको हो सकता है उसने कभी भी दिल से मतलब आपके लिए नहीं सोचा होगा। तो प्रेजेंट सिचुएशन में यही दिख रहा है कि उसने, उस इंसान ने ठान लिया है, ठीक है ना, आपका पर्सन ने ठान लिया है कोई बड़ा सा डिसीजन। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता था और गुस्से में आके कुछ भी डिसीजन लेता, और बहुत ही इगोइस्टिक हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है आप दोनों के बीच में जब झगड़ा हुआ तो वो हो सकता है इस रिश्ते को शुरुआत करने के लिए नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया होगा? क्योंकि उनको लगा होगा कि उनका ईगो हर्ट हो जाएगा, वो चाहता है कि उसका ईगो हर्ट नहीं हो, ठीक है ना। आप आगे से एक्सेप्ट करो तो इट्स ओके, ऐसा है। तो अपना ईगो हर्ट करके आपका इस रिश्ते को शुरुआत नहीं करना चाहता था। उनको लगता था अगर वो इस रिश्ते में आएंगे, नई से शुरुआत करेंगे तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, इसलिए ओके गाइस। लेकिन वो इंसान अपने ईगो पे लेके, गुस्से पे लेके आपको तो दिखा दिया, किसी और के पास चले गया। लेकिन आज के डेट में खुश नहीं है वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ वो प्रैक्टिकली सोच के गया था, दिमाग से सोच के गया था, फीलिंग्स नहीं है उस थर्ड पर्सन के साथ। और अभी दिख रहा है कि आपका पर्सन और थर्ड पर्सन का साथ ना ईगो क्लैशेस हो रहा है, दोनों अपने अपने डिसीजन में अड़े हुए हैं, ठीक है ना। और हो सकता है कि वो थर्ड पर्सन ने आपका पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब कुछ फोर्सली बोला होगा कि तुमने कमिटमेंट दिया, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, ऐसा वैसा बोला होगा। तो आपके पर्सन भी बोला कमिटमेंट दिया तो क्या हुआ, लेकिन मैंने सोचा तुम ऐसा होगा वैसा, लेकिन तुम वैसा कुछ भी नहीं, और तुम्हारे साथ मेरा तो कोई भी बनता नहीं है, ठीक है ना। तो मैं जा रहा हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया। तो आपका पर्सन उनसे डिसाइड कर लिया, ठीक है ना। और आप के रिश्ते को ही नई से शुरुआत करना चाहता है। द लवर का कार्ड ऊपर ही है। उसने ठान लिया, उस इंसान ने, कि इसी रिश्ते को, उनको लगता है कि आप लोग दोनों सोलमेट हो। भले वो बिछड़ गया था बीच में, मतलब बीच में भटक गया था किसी चीज़ को लेकर, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे वो चाहता है कि अभी वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके लिए डिसीजन लेना चाहता है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट का कार्ड। द हेरोफेंट का कार्ड ये लगता है कि उस इंसान को, आपको पर्सन को ना बहुत ज़्यादा डर है इस बात को कि उन्होंने आपको थर्ड पर्सन का इश्यू दिखाया, तो कहीं आप भी इस रिश्ते में छोड़ के आप भी उसको थर्ड पर्सन का इश्यू ना दिखा दो। और उनको अभी डर लग रहा है कि आप अभी रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, आप किसी और के रिश्ते में जा रहे हो, ठीक है। उनको लगता है कि आपके लाइफ में भी कोई तीसरा थर्ड पर्सन है जो आप उनके साथ बहुत ही समय बिता रहे हो, और इस रिश्तों से आप भी मूव ऑन कर चुके हो, उनको लगता है। और ऐसा भी है कि वो ये सारा चीज़ नहीं चाहता, वो चाहता है कि जो भी उनका लाइफ में थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, उसको छोड़ के, उस रिश्ते से निकल के फिर से आपके रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। गॉड से प्रे कर रहा है, और हो सकता है कि अपने फैमिली मेम्बर से, नहीं तो अपने दोस्त से, किसी आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड से, नहीं तो हो सकता है आसपास के नेबर से, वो बहुत ही ज़्यादा मदद भी ले सकता है आने वाले टाइम पे कि प्लीज़ मेरा मदद कर दो आपको बातें करने के लिए, ठीक है ना। वो इंसान आपके बिना नहीं रह सकता, भले उसने आपको थर्ड पार्टी दिया था, जो भी दिया था, लेकिन हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान आपको बिना नहीं रह सकता। उसका हो सकता है पास्ट में 7 ऑफ कप और दायरेपन कि घूम फिर के आपके पास ही आना है, वो इंसान घूम फिर के आपके पास ही आना है, इसी रिश्ते को नई से शुरुआत करना। और हो सकता है हेरोफेंट कार्ड ये भी बता रहा है कि हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो, लेकिन अगर शादीशुदा नहीं हो तो आप लोग का जो रिश्ता है ना वो अटैचमेंट के तक है, ठीक है ना। आप लोग दूसरे को अटैचमेंट करते हो, एक दूसरे के लिए आंसू बहाते हो। तो अगर कोई इंसान आपके लिए आंसू बहा रहा है और आप किसी के लिए आंसू बहा रहे हो, तो समझ लो वो भावना से जुड़े हुआ, और भावना से जो जुड़ा हुआ रिश्ता होता है वो टूटना बहुत ही मुश्किल होता है। ओके गाइस, तो ये रिश्ता नहीं टूट सकता, ये आप लोग मिलने वाले हो, ठीक है ना गाइस। तो चलिए देखते हैं कि कब तक मिलोगे आप लोग। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर से कब तक हो जाए मिलन। तो चलिए गाइस देखते हैं एक कार्ड से। तो गाइस दिख रहा है 6 ऑफ पेंटिकल। तो गाइस हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 6 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 6 डेज, नहीं तो है तो 6 वीक्स में आप लोग मिल जाओ। ओके गाइस, और राशिया में बता देना चाहता हूँ, तो राशिया आया है सबसे इंपॉर्टेंट राशि ऑफ फायर एलिमेंट, तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट, तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, और उसके बाद आर्ट एलिमेंट है तो टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर। ओके, उसके बाद एयर एलिमेंट है, उसके बाद एक्वेरियस, जमुना, लिब्रा, तो सारे 12 राशियां हैं। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।